नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय बच्चों, मैं अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल CSP एजुकेशन नींव से निर्माण तक। आई एम डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। यहाँ पर अवकलन के अब तक लेक्चर 1 to 8 बन चुके हैं और उन सब की वेराइटीज़ को हमने किया है और आज हम उन सबको मिलाकर एक एक्सरसाइज करेंगे जिसे कहते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज या मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि विविध प्रश्न। इनमें जितने भी वेराइटीज थी, जितने भी मेथड्स थे, उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से, जो कि दिखने में आसान होते हैं लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोस इनवर्स जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू y/x। तो यहाँ पर आपकी ट्रिक लगेगी और क्योंकि इनवर्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन प्रूफ देखिए, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। अब क्योंकि यहाँ पर कोस है, इनवर्स है, ये तो पूरा क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, क्योंकि इसमें x और y दोनों नहीं है, लेकिन यहाँ पर x और y का मिक्स चल रहा है और कोस इनवर्स को हटाना जरूरी है क्योंकि आपके आंसर में ना तो कोस इनवर्स है ना tan इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। कोस इनवर्स मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया है, कॉमन लेने पर बचेगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर ये डिवाइड में लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ से कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ से इसे काटा जा सकता है तो ये बनेगा आपके पास tan इनवर्स है राइट हैंड साइड में। सिमिलरली और हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस ये पूरा y/x2 होल स्क्वायर और यहाँ पर भी ऐसा लिखेंगे 1 प्लस y/x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपन ने यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा ये भी अपन जान लेते हैं। इस जगह पर हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा ही करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ cos है तो यहाँ भी cos है, यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 है, तो हमें यहाँ पर जो y/x है इसकी जगह कुछ मानना पड़ेगा। लेट माना y/x इज इक्वल टू tan थीटा या थीटा इज इक्वल टू ये tan इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा y/x, क्योंकि जब इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, आपके इनवर्स बनेगा। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। प्रूफ कर रहे हैं हम। अब जैसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से इस जगह पर देखें कोस इनवर्स 1 माइनस, क्योंकि मैंने y/x को यहाँ पर tan थीटा माना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि मैं y/x की जगह tan थीटा रखता हूँ, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगाना होगा। इस जगह पर अपने पास होगा tan इनवर्स a। अब अंदर क्या है, अंदर एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का सूत्र, क्योंकि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो हमारे पास इसको कैंसिल होने के बाद बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, क्योंकि इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आप थीटा की वैल्यूज रखिए, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर था tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स a। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशियल, ठीक है।
तो जैसे इसकी बात करें 2 को तो आप छोड़ दीजिए, आपको इसका डिफरेंशियल करना है। अब tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं d/dx ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या किया, x को यहाँ पर स्क्वायर में लिखा है, ये पूरा का पूरा x है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर है वैसे y/x का स्क्वायर। फिर हमें इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो d/dx y/x, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले 2 को छोड़ा, tan का किया, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसे इसका भी करना है। इसका डिफरेंशियल वैसे भी क्या होता है 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर इसमें एक्स वाई होता तो ये ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगी। इसे कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है उस प्रूफ के अकॉर्डिंग इसकी नीड हमें नहीं है अभी। फ़िलहाल यहाँ पर करेंगे इसका डिफरेंशियल, नीचे वाले का होल स्क्वायर बनाते हैं, बिना होल स्क्वायर के यहाँ पर आप x को लिखते हैं, उसी समय y का डिफरेंशियल होता है dy/dx माइनस y को छोड़ते हैं, फिर x का होता है 1। वापस देख लें, नीचे वाले का होल स्क्वायर बनाते हैं, उसको लिखेंगे y को, फिर y का dy/dx माइनस फिर y को छोड़ेंगे, x का 1 होगा, और सामने की तरफ यहाँ पर आपके पास क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब ये टर्म इसको हटा दें, उस तरफ ले जाएं या नॉट इक्वल टू कर दें, जो भी है, हमें इन तीनों की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इसकी नीड है। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि आंसर वो चाहिए अपन को, तो x dy/dx माइनस का y इजिकल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन ये चाहिए, तो हमें इन तीनों की नीड नहीं है। इसको या तो 0 करें या नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी नॉट इक्वल टू आएगा, इसको यूज़ कर रहे हैं 0 के इक्वल। तो बराबर करने के बाद में यहाँ पर बचेगा x dy/dx इजिकल टू y। जैसे ये माइनस हो जाएगा तो प्लस का y बनेगा, और इस मल्टीप्लाई को इसके डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसी क्रम में यहाँ पर अगेन में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसे प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखें, इस क्वेश्चन में साइन की 2 टर्म्स हैं, 2 पद दिए गए हैं, प्रूफ करना है dy/dx साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है। अब इसमें होल स्क्वायर आ रहा है। मैं आपको बता दूं होल स्क्वायर आता कब है, सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं u/v का, कोई फंक्शन है u/v का, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर वही u/v वाला मेथड लगाते हैं। लेकिन इसमें जो नीचे जो टर्म होती है, जो पद होता है, उसका होल स्क्वायर बनाया जाता है। इसका मतलब नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपके स्क्वायर पहले से ही है, तो इसका मतलब है ये चीज़ नीचे होनी चाहिए, तभी स्क्वायर बनाया जा सकता है। जो जरा यहाँ पर अपन इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले उसको मैंने वहीं पर मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखते हैं। सॉल्यूशन साइन y इजिकल टू x साइन a प्लस वाई, इसको इसके नीचे ले लेंगे, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इजिकल टू x। मैंने इसे नीचे इसलिए लिया है क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे जब कोई वैल्यू होगी तो ही उसका होल स्क्वायर पॉसिबल है। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे, x को मैंने यहाँ लिखा है, रिवर्स नहीं, कुछ नहीं करना है, बस इसको चेंज करना है। साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। करना क्या है, क्योंकि सामने y है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के सापेक्ष। अब तक आपने किया d/dx, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें करना है d/y, d/dy, क्योंकि सामने y है। तो देखिए d/dy x का करेंगे, d/dy, मैंने y के लिए बोल रहा हूँ, x के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सामने y दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, आपको इसका डिफरेंशियल करना है। ये dx अपॉन dy, अब तक क्या बनता था, अब तक बनता था dy/dx, और अब बन रहा है आपके dx अपॉन dy, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, u/v लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट का होल स्क्वायर बनता है,
बिना होल स्क्वायर के आप यहाँ लिखते हैं, उसी समय dy बाय डी वाई, डी एक्स नहीं बोल रहा हूँ, डी वाई बोल रहे हैं, साइन वाई का, ये भी y का ही है, माइनस साइन वाई को हम छोड़ते हैं और d अपॉन डी वाई हम करेंगे जो रह गया है, यानी कि साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो ये चीज़ अपन यहाँ पर करेंगे। अब u अपॉन b बन रहा है तो इसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। आपका आंसर ये वाला पार्ट पोर्शन है, इसको हम छोड़ेंगे और कंटिन्यू इसको करते हैं। dx अपॉन डी वाई, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ यहाँ पर ये बन जाएगा आपकी स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, और इस जगह पर क्योंकि ये भी y का फंक्शन है, ये भी y है, तो साइन का सिर्फ कोस y, तो साइन a प्लस वाई, साइन का बनेगा कोस y माइनस, क्योंकि जैसे यहाँ पर d बाई डी एक्स होता या साइन x होता तो साइन का कोस होता है, तो दोनों जब सेम है तो सिर्फ साइन का करना है कोस y। इसी तरह से माइनस साइन y यहाँ पर इसका करना है, तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा कॉस a प्लस वाई। ठीक है, अभी मैंने साइन का किया है कोस, अंदर करेंगे तो a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, अवकलन 0 होता है, और y का होता है y के लिए 1, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है। अब ये हो गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है जरा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी। कौन सी क्लास का फॉर्मूला है, a माइनस बी। ए क्या है, a प्लस वाई, बी का मतलब है y, a माइनस बी। यह आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये सूत्र, ये फॉर्मूला 11th क्लास से मैच कर सकता है, आप देख सकते हैं। उसी से y से y यहाँ कट जाएगा, कटने के बाद हमारे पास फाइनली बचेगा साइन a बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और यहाँ पर है आपके पास dx अपॉन डी वाई। हम इसे इंटरचेंज रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, इसको इससे आप मैच करते हैं, जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको हम रिवर्स करते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, और इस जगह पर आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। दिस इज द प्रूफ ऑफ अनदर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी क्रम में, इसी सीरीज में अब हम एक प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक का भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि डिफरेंट है। इसके क्वेश्चन मैंने कम भी करवाए थे, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर अपन ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि दो इसके अंदर अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, दो अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, और हमें प्रूफ जो करना है उसमें t कहीं भी नहीं है। अगर t कहीं भी नहीं है तो इस t को कहीं ना कहीं से हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना किस तरह से क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें, सॉल्यूशन देखें या प्रूफ लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। सिंस दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब टी माइनस 1 अपॉन टी, क्योंकि मुझे टी को हटाना है, हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड। क्या वर्ग करने पर जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। इस जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 b स्क्वायर 6, मतलब इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस का 2ab यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको भी ऐसे खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टी 1 अपॉन टी, ये दोनों कैंसिल होंगे।
आप क्या करें, इस जगह पर x टू पावर 6 y टू पावर 6 की जगह आप इसे लिखें, इसको, या फिर इसकी जगह इससे या इसकी जगह इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने टी स्क्वायर 1/t², क्योंकि ये गिवन है, प्लस 2x³ y³ इज इक्वल टू t²। यहाँ पर बचेगा ओनली 2, ये पूरा कैंसिल होगा और आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। आपने x टू पावर 6 y टू पावर 6 की जगह t² प्लस 1/t² लिखा है। इसकी पावर ध्यान से देखें 6 दी हुई है, तो मैंने इसकी जगह इसको लिखा है। कटने के बाद में हमारे पास जो टर्म बचेगी 2x³ y³ इज इक्वल टू माइनस का 2 का हम डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास बचेगा x³ y³ इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है, बट अब क्वेश्चन में एक नई ट्रिक यहाँ पर है। अब आप बोलोगे इसको सिंपल डिफरेंशियल कर लीजिए, सिंपल अवकलन कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा जो आपका प्रूफ है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे हम देख के चलते हैं। देखिए x की पावर 4 है, जबकि यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है, मतलब पावर वहाँ ज़्यादा है। और पावर बढ़ानी हो तो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को, फलन को डिवाइड में लिखा जाता है, क्योंकि डिवाइड में हमेशा पावर बढ़ती है। और यहाँ पर y की पावर 2 है, जबकि यहाँ पर y की पावर 3 है, यानी y की पावर यहाँ तो हो रही है कम, तो ये तो रहेगा ऊपर, और जिसकी पावर बढ़ रही है वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। ऐसा करने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर पावर बढ़ानी है तो उस वैल्यू को नीचे ले जाओ, अगर पावर कम करनी है तो वैल्यू को ऊपर रहने दो। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, मैं इसको लिख सकता हूँ, पावर बढ़ानी है तो y³ इज इक्वल टू माइनस का 1/x³। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस पावर को मैं नीचे लेके गया हूँ क्योंकि मुझे पावर 4 बनानी है। अब हम डिफरेंशियल करते हैं y के लिए, x के रेस्पेक्ट में, d/dx y³ d/dx, इसका कर रहे हैं, इसको पावर को ऊपर ले जाएं, x टू पावर -3। ठीक है, अब पहले हम पावर का करेंगे 3y² nxn-1, फिर y का x के लिए यानी dy/dx। इसी तरह से माइनस, इसमें भी पहले पावर को आगे ले जाते हैं और इस पावर में से 1 लेस करते हैं। तो यही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर पावर आगे आ गई और पावर में से आपने एक कम किया है। तो इस जगह पर 3y² dy/dx प्लस 3x टू पावर -4, क्योंकि ये -1 -3 -4 और -+ हो जाएगा, ये कट जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं y² dy/dx, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हम नीचे लेके जाएंगे x टू पावर 4। ठीक है, इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये हो जाएगा x टू पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1, और यही हमारा प्रूफ है। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं डिफरेंशियल के हमारे हो चुके हैं, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के हैं, यानी प्रथम बार अवकलन किया जाता है, एक से ज़्यादा बार मैंने डिफरेंशियल नहीं करा है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे बनेंगे उसमें हम जो फलन है, जो फंक्शन है, उसको एक बार नहीं 2 बार अवकलन करेंगे, जिसे कहते हैं हम द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है ना, तो उसको आप बने रहिए। नेक्स्ट हम इससे भी बढ़िया वेराइटीज़ क्वेश्चन की करेंगे और कुछ नए प्रूफ यहाँ पर करेंगे। थैंक यू सो मच, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।